नमस्ते, मैं दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं कैंडिडेट की कुंडली। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार हैं। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत की महाभारत में विजय पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहला चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक हैं? और इन प्रत्याशियों का क्या इतिहास रहा है? ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में काम की वो सारी बातें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। कैंडिडेट की कुंडली में आज बात शहपुरा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की। 2018 में शहपुरा से चुनाव हार चुके ओम प्रकाश धुर्वे पर बीजेपी ने फिर से दांव तो चल दिया, लेकिन यह फैसला बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जनता ओम प्रकाश धुर्वे से इस कदर नाराज दिखाई दे रही है कि इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा वोटों से हराने का दम भर रही है। एक साल से डिंडोरी विधानसभा के लिए मैं अभी भी जनसंपर्क में ही हूं आपके सामने। मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन अंतवागोता की पार्टी का निर्णय ही सिरोधार है, वही सर्वोपरि है। बात रखेंगे एक बार आप और कि डिंडोरी विधानसभा से मिलेंगे? हाँ जी हाँ, कोशिश करूंगा। ये है ओम प्रकाश धुर्वे, बीजेपी के उन पहले 39 प्रत्याशियों में से एक, जिन पर पार्टी ने जीत का दांव चलते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन टिकट मिलने के बाद ओम प्रकाश धुर्वे के इस बयान में खुशी की जगह उनकी नाराजगी की झलक है, और वो क्यों, ये जानने से पहले जरा उनके बयान को दोबारा सुनिए। मैं एक साल से डिंडोरी विधानसभा के लिए मैं अभी भी जनसंपर्क में ही हूं आपके सामने। मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन अंतवागोता की पार्टी का निर्णय ही सिरोधार है, वही सर्वोपरि है। बात रखेंगे एक बार आप और कि डिंडोरी विधानसभा से मिलेंगे? हाँ जी हाँ, कोशिश करूंगा। दरअसल ओम प्रकाश धुर्वे डिंडोरी से चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीदों पर ऐसा पानी फिरा कि उन्हें शहपुरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उसी शहपुरा से जहां उन्हें 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी ही भली। कुछ न मिलने से अच्छा जो मिल गया, इसलिए ओम प्रकाश धुर्वे पार्टी का आभार जताने से भी नहीं चूके। यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मेरे पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, संगठन मंत्री हितानंद जी का, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं नरेंद्र तोमर जी का, मेरे नड्डा जी का, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, उस योग समझा, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। 59 साल के ओम प्रकाश धुर्वे पहली बार 1990 में विधायक बने थे। 1993 में उन्हें हार मिली। 1998 में दूसरी बार जीतकर फिर से विधानसभा का सफर तय किया और 2003 में लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया। ओम प्रकाश धुर्वे 2003 से 2008 तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास समेत कई विभागों के मंत्री रहे। लेकिन 2008 में उन्हें एक बार फिर डिंडोरी से हार का सामना करना पड़ा। 2013 में उन्हें डिंडोरी की जगह शहपुरा से चुनाव लड़ाया गया, जहां उन्होंने जीत का परचम लहराया और चौथी बार विधायक बनकर शिवराज सरकार में फिर से मंत्री पद हासिल किया। हालांकि 2018 में शहपुरा की जनता ने उन्हें नकार दिया। शायद यही वजह थी कि ओम प्रकाश धुर्वे फिर से डिंडोरी से चुनाव लड़ने की प्लानिंग में थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें शाहपुरा से टिकट देकर झटका दे दिया और अब जनता ने भी ओम प्रकाश धुर्वे के जरिए बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है। ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी से नाराजगी की कई वजह हैं।
डिंडौरी जिले की दोनों सीट डिंडौरी और शहपुरा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी शहपुरा में हावी है। ओम प्रकाश धुर्वे मूल रूप से डिंडौरी के रहने वाले हैं, लिहाजा लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पिछले चुनाव में भारी वोटों से हारे हुए बाहरी व्यक्ति को फिर क्यों टिकट दिया गया। शहपुरा की जनता ओम प्रकाश धुर्वे के कार्यकाल से भी नाखुश है। जनता के मुताबिक बीजेपी ने ओम प्रकाश धुर्वे को दोबारा टिकट देकर गलती की है, क्योंकि उन्होंने विधायक और मंत्री रहते अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कराया। लोगों का कहना है कि 2013 में शहपुरा से विधायक बनने के बाद ओम प्रकाश धुर्वे ने घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, लोग इसलिए भी नाराज हैं कि चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल ओम प्रकाश धुर्वे शहपुरा से गायब रहे और जनता से कोई सरोकार नहीं रखा, और जब टिकट मिला तो जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं। धुर्वे जी के कार्यकाल में हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार तो भूपेंद्र मरावी जी ने 35,000 वोटों से उन्हें हराया था, लेकिन इस बार हम विश्वास दिलाते हैं विधायक जी को और उनके बीजेपी के प्रत्याशी को देखकर हम विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्या वजह है? हमारे विधायक जी ना तो ओम प्रकाश धुर्वे जैसा उनका व्यवहार है, वह सकुशल व्यक्ति हैं, और हमारी जनता के साथ, हम लोगों के साथ, हमारे युवा साथियों के साथ वो हमेशा पथ से पथ मिलाकर चलते हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। ओम प्रकाश धुर्वे जी को तो चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है, पार्टी के हिसाब से जैसा उन्होंने काम किया है वैसा उनका कुछ रहा नहीं है इस क्षेत्र में। तो इस हिसाब से उनको यहाँ की क्षेत्र की जनता जो भी है तो वो उतना वो पसंद नहीं करते हैं उनको। स्थिति साफ है कि ओम प्रकाश धुर्वे जी यहाँ से कम 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे, क्योंकि उनका जो रवैया है जनता के प्रति भी अच्छी नहीं रही है, प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी अच्छी नहीं रही है, और शहपुरा के प्रति भी नहीं अच्छी रही। क्योंकि पिछले बार वो जब विधायक थे उन्होंने शहपुरा का मॉडल कॉलेज डिंडौरी के लिए किया था, उसके विरुद्ध आंदोलन भी हुआ, तो शहपुरा के लिए लोकल न होने का उनको नुकसान होगा। इस बार जो है भाजपा प्रत्याशी बना रहा है, लेकिन जैसे बीजेपी की कारनामे की वजह हम आदिवासी क्षेत्र के, खुद हम आदिवासी हैं, हमारी जो डिंडौरी मंडला और अपनी शहपुरा जो आता है विधानसभा में, जिसमें आदिवासी का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, और आज के समय में जनता जागरूक है। और पिछले बार जो है कांग्रेस को भारी मतों से जिताया रहा, जिसमें 34,000 से, इस बार कहो तो 60-65,000 की लीड भी दे सकता है कांग्रेस। ओम प्रकाश धुर्वे जी मतलब नहीं जीत पाएंगे? ओम प्रकाश धुर्वे का एक जीतने का मकसद पहले ही था, जब पहले से ही विधायक रहा, जिसमें एक भी उनका पूर्ण रूप से कार्यकाल सही नहीं चला। अपने क्षेत्र के लिए तो कुछ अच्छा काम किया नहीं उन्होंने, और अभी जो हमारे विधायक जी हैं अभी के, वो अच्छे विधायक भूपेंद्र मरावी जी, और हर क्षेत्र में अच्छे कार्य का प्रदर्शन है। प्रत्याशी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे विक्रमपुर बसैसोड़ा रैयत में बिजली पानी की समस्या हमेशा बनी रही है और बनी चली आती रह रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ओम प्रकाश धुर्वे जी हमारे शहपुरा विधानसभा से पूर्व में यहाँ विधायक भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी थे। उनका कार्यकाल जो 5 साल का रहा बहुत असंतोषजनक रहा। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी इस क्षेत्र के लिए नहीं किया, जहां तक कि वे क्षेत्र से बहुत दूरियां बना लिए। क्षेत्र में आना जाना भी उनका बंद हो गया। बिजली, पानी, रोड, सड़क, बिजली के लिए जनता परेशान होती रही, उन्होंने कभी सुध नहीं लिया। देखिएगा, वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन क्योंकि ये आदिवासी जिला है और आदिवासी जिले का जो उत्थान होना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 18 वर्षों से 20 वर्षों से चल रही है मध्य प्रदेश और के अंदर, तो डिंडौरी जिले में इस सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि इस जिले का उत्थान हो। और रहा सवाल ओम प्रकाश धुर्वे जी का, तो ओम प्रकाश धुर्वे जी इससे पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। लगातार 5 वर्षों तक केवल नारियल फोड़े हैं, भूमि पूजन किए हैं, लेकिन काम एक भी नहीं हुए हैं। शहपुरा में जब से जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशी का घोषणा किया है ओम प्रकाश धुर्वे जी के रूप में, उसी दिन से हमारे विधायक जी की जीत का हम सभी लोगों के पास बधाई के रूप में फ़ोन आने लगे। जनता में उत्साह है कि पुनः जो है विधायक जी बड़े भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। और ओम प्रकाश धुर्वे जी, मतलब मैं अगर अपने तरफ से कहूं तो पार्टी ने जो है एक गेम प्लान के तहत उनको शहपुरा में पुनः
हार के रूप को देखने के लिए उतारा है और निश्चित ही उनकी हार तय है। टक्कर तो भूपेंद्र मरावी की रहेगी, ओम प्रकाश की हो सकता है नहीं रहेगी, इसलिए कि पहले क्षेत्रीय विधायक रह चुकी है वो, और उसका आव भाव ठीक नहीं है। हम ग्राम मंगेला के रहने वाले हैं, तो हमारे गांव में जाकर के विवादित भी बनवाए हैं वो नल जल योजना का, और जो 50 रुपये जो पर महीना पटना था वो हमारे गांव विवादित की स्थिति में वो 2 साल तक हम लोगों को पानी के लिए मुसीबत में डाले थे ओम प्रकाश विधायक ने। तो हम लोग तो उससे तो हम नहीं डालेंगे वोट उसमें, और उसमें हम नहीं जाएंगे। अपने व्यवहार को लेकर भी ओम प्रकाश धुर्वे कटघरे में रहे हैं। मंत्री रहते हुए भी वो अपनी कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे, और एक वजह ये भी है कि जनता उन्हें पसंद नहीं करती और अब 2023 के रण में उन्हें वोट नहीं देने की बात कर रही है। संदीप मिश्रा, जी मीडिया, डिंडौरी। अभी तो कुंडली आपने आधी देखी है, आधी बाकी है। ओम प्रकाश धुर्वे का विवादों से भी लंबा नाता रहा है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से तो मानो उनका 36 का आंकड़ा रहा हो। जनता के बीच भी उनकी छवि अच्छी नहीं है। इसीलिए इस बार भी ओम प्रकाश धुर्वे की विधानसभा पहुंचने की राह आसान नजर नहीं आ रही, लेकिन दावों में कोई कमी भी नहीं है। 2003 में खाद्य मंत्री रहते हुए परिवहनकर्ता को नियमों के खिलाफ फायदा पहुंचाने पर होशंगाबाद में एफआईआर। 2013 में अनूपपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद राजस्व अधिकारी और पटवारियों से बदसलूकी। नर्मदा नदी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा का शीश महल बनाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, और अधिकारियों कर्मचारियों से अक्सर विवाद। ये है वो आरोप और विवाद जिसको लेकर शेखपुरा से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धुर्वे सुर्खियों में रहे। ओम प्रकाश धुर्वे की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रही। दबंगई के आरोप लगाना आम बात है। बात क्राइम हिस्ट्री की करें तो 2018 विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र के मुताबिक ओम प्रकाश धुर्वे पर धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश का केस दर्ज था। इसके अलावा भ्रष्टाचार के केस भी उन पर दर्ज हुए थे। उस समय जब ये खाद्य मंत्री जी थे माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, तो सोसाइटियों में गेहूँ नहीं मिलती थी, चावल नहीं मिलते थे, घटिया किस्म के आते थे। अभी तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से मिट्टी तेल नहीं मिल रहा सोसाइटियों में, शक्कर नहीं आ रहा है। तो उसी समय से बड़ा आक्रोश चल रहा था, और जहाँ भी जाते थे मतलब जो पंचायती पैसे होते तो उस पर भूमि पूजन होता था। 12वीं पास ओम प्रकाश धुर्वे से जुड़े विवादों में जितनी तेजी से इजाफा हुआ, उतनी ही तेजी से उनकी संपत्ति भी बढ़ी। 2008 विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक ओम प्रकाश धुर्वे की संपत्ति 39,50,000 रुपए थी, जो 2018 के विधानसभा चुनावों तक बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच गए। 2018 के चुनाव में दिए शपथ पत्र के हिसाब से ओम प्रकाश धुर्वे 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की संपत्ति के मालिक थे। आरोप कई लगे, जनता भी नाराज है, लेकिन ओम प्रकाश धुर्वे इस बार जीत का दावा ठोक रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार भी जोरदार है, और अब डिंडौरी से टिकट नहीं मिलने की नाराजगी भी नजर नहीं आ रही। 2018 का जो चुनाव था उसके हारने की वजह क्या थी? हारने का वजह मुख्य रूप से ये था, कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोल करके जनता को बरगला के वोट लेने का प्रयास किया। जैसे कि उन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 8वीं 10वीं 12वीं पास एक को किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इसी प्रकार समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, जमाने भर के लोगों में भ्रम फैला करके पेशा कानून लाएंगे। ऐसा जो अभी डॉक्टर हीरालाल अलावा है ना, वो कांग्रेस से है ना, तो ये आदिवासियों में आदिवासी जमाने भर के भ्रम फैला करके, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ मठा को भी छाछ को भी एक फूंक के पीता है। तो अब जनता का जीभ जल चुकी है, और वो सब फूंक करके सब ठोंक बजा के ही वोट देंगे, और हम लोग जीतेंगे विकास के मुद्दे पर। कांग्रेस के कार्यकाल में एक कोई उपलब्धि मेरे को आप लोग बता दीजिए, मैं बताऊं? आपने डिंडौरी से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, शेखपुरा से पार्टी ने आपको भरोसा जताया? हाँ, एक बार मैं सोच रहा था कि ओमकार जो लगातार जीत रहा है ना, मैं उसी से 2-2 4-4 हाथ राजनीतिक रूप से करूं, लेकिन पार्टी की इच्छा, पार्टी ने जहां दिया मुझे स्वीकार है, लड़ूंगा मैं। क्या उम्मीद है आपको चुनाव के परिणाम? निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, विकास हमारा मुद्दा है। 2023 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहमियत रखता है।
पहला, इस चुनाव में जीत हार शिवराज और कमलनाथ का सियासी भविष्य तय करेगी। दूसरा ये कि ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जंग का सेमीफाइनल है, लिहाजा दोनों ही दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब किसके कदम जीत और किसके कदम हार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन शेखपुरा से ओम प्रकाश ध्रुवे पर दाव लगाना बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा साबित हो सकता है, क्योंकि जनता में नाराजगी भरपूर है। संदीप मिश्रा, जी मीडिया, डिंडौरी।